मैं जो ये चीज़ें मैंने लिखी है यार, ये स्टैटिक यूआरएल, स्टैटिक रूट, ये सारी चीज़ों का सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो आप वहाँ से ये टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो, या आप कोई और टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन लाने का पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम रखेंगे हम बेस फाइल। तो सिंपली हम ये बेस फाइल में क्या रखते हैं, तो ये जो बेस फाइल है इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो सारी ये टेम्पलेट में कॉमन होती है। जैसे कि ये टॉप बार है, ये नेविगेशन बार है, फिर यहाँ पर नीचे की और ये फूटर है। तो ये तीन चीज़ें सारे जो वेब पेज हम ओपन करेंगे सभी में ये तीन चीज़ें होगी। तो चलिए, मैं इस अभी कोई और पेज को ओपन, ये प्रोडक्ट डिटेल को मैंने ओपन किया, फिर भी हमें ये तीन चीज़ें मिल रही है। तो हम इसको बार बार ना लिखें, इसलिए हम ये सारी चीज़ों को बेस फाइल में रखेंगे। तो चलिए, ये आज की वीडियो में हम वही करने वाला है। तो चलिए, ये जो कोड है उसको हम निकाल देंगे। तो ये कोड को मैंने निकाल दिया। अब सिंपली आपको जो आपका टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया है उसमें ये जो इंडेक्स, मैं जो फर्स्ट वाली इंडेक्स है उसका ही यूज़ करूँगा। आप चाहे तो ये दो तीन या आपको जो भी पसंद है उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने ये फर्स्ट वाले इंडेक्स के कोड को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या कॉपी करना है, तो सबसे पहले आपको ऊपर जाना है और यहाँ से ये जो डॉक टाइप HTML है वहाँ से लेके आपको नीचे की और ये प्रीलोडर है, तो प्रीलोडर को भी आपको ले लेना है। ये प्रीलोडर का तक हम कॉपी करेंगे और ये कोड को हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो ये सारी चीज़ों हमें हेडर फुटर सभी चीज़ों को कॉपी करना है, पर हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये जो लिंक है, ये जो CSS है, ये CSS को हमें बताना पड़ेगा कि ये CSS, ये टेम्पलेट, ये स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर है। तो ये स्टैटिक नाम के फोल्डर को हमें सबसे पहले तो लोड करना पड़ेगा। तो स्टैटिक फोल्डर को लोड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक। तो ये हमने लिख दिया लोड स्टैटिक। और ये जो लिंक है, लिंक में भी हमें बताना पड़ेगा कि ये जो सारी लिंक है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर से आ रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, फिर परसेंटाइल, और यहाँ पर आपको लिखना है स्टैटिक और कुछ स्पेस दे देनी है, और यहाँ पर सिंगल कोट, और इसको आपको इसी तरह यहाँ पर सिंगल कोट करके इसको परसेंटाइल करके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। इसी तरीके से आपको सभी लिंक्स में कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सारी CSS है वहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट, बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको एंड भी करना पड़ेगा, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं जो क्लोज वाला जो पार्ट है उसको यहाँ से कॉपी किया और सभी में इसको पेस्ट करेंगे। चलिए, मैंने सभी पे इसको पेस्ट कर दिया। अब आएंगे नीचे की और यहाँ पर प्रीलोडर है। तो यहाँ पर ये जो बैक वाला है तो इसको भी आपको ले लेना है, उसके साथ साथ ये जो हेडर है उसको भी ले लेना है। जहाँ तक हेडर क्लोज होता है तब तक आपको इसको कॉपी कर देना है। तो ये जो हेडर है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर कमेंट भी हमें दी हुई है हेडर एंड। तो यहाँ तक आपको कॉपी करना है और यहाँ पर नीचे की ओर इसको कर देना है पेस्ट। तो चलिए, हेडर भी मिल जाएगा हमें। अब ये जो ऑफ कैनवास है इसको भी हम ले लेंगे। चलिए, ये ऑफ कैनवास है, इसको भी हम ले लेंगे। ये जो ऑफ कैनवास एरिया एंड है तब तक आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दे देनी है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये स्पेस हमने क्यों रखी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको इसको नीचे की ओर कर देना है, और नीचे की ओर जो HTML है, बॉडी है, और ये जो फूटर है, तो फूटर स्टार्ट कहाँ हो रहा है, जहाँ तक फूटर स्टार्ट हो रहा है तब तक आपको इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो
CSS में इसको बताया था कि ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर से आ रहा है, तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, परसेंट टाइप, फिर स्टैटिक, फिर सिंगल कोट किया और यहाँ पर करेंगे सिंगल कोट और यहाँ पर परसेंट है और कर्ली ब्रेसेस को करेंगे एंड। तो चलिए इसी तरीके से सारे लिंकों में हम करेंगे। तो चलिए ये सभी में मैंने कर दिया। अब इसको एंड भी करना पड़ेगा, तो चलिए ये जो एंड वाला पार्ट है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर सभी में पेस्ट करेंगे। तो चलिए ये हमारा जो सारी जो स्टैटिक फाइल की जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें ये पेज को हमें एक यूआरएल देना पड़ेगा और यूआरएल के साथ साथ हमें एक फंक्शन को भी इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए वो किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट में आना है और प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखेंगे व्यूज़। तो चलिए मैंने यहाँ पर views.py को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हमें रेंडर और रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको लिखना है फ्रॉम django.shortcut इंपोर्ट रेंडर, रीडायरेक्ट और रेंडर को। तो चलिए ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब आएंगे urls.py में, तो ये जो कमेंट है उसको मैं निकाल दूंगा और यहाँ पर जो हमने views.py को क्रिएट किया है उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट और व्यूज़। तो ये हमारी जो व्यूज़ फाइल थी वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। चलिए जो हमने base.html फाइल क्रिएट की हुई है इसके हमें यहाँ पर एक URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर URL रखेंगे बेस और इसके फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे व्यूज़, जो हमने अभी क्रिएट किया है views.py में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया views डॉट आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम बेस ही रखूँगा और उसका एक नाम भी हमें देना पड़ेगा, तो नेम भी उसका रखेंगे बेस। तो ये जो बेस है वो हाईलाइट हो रहा है, तो आपको इसको आप इसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो बेस हाईलाइट हो रहा है वहाँ पर आपको कर्सर ले जाना है और यहाँ पर ये बल्ब आइकॉन पर यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट फंक्शन बेस इन मॉड्यूल views.py। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने आप ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट और रिटर्न में आपको लिखना है रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर फाइल का लोकेशन। तो फाइल हमारी टेम्पलेट्स नाम के अंदर ही है, तो यानी कि हमें कोई टेम्पलेट्स के अंदर हमने कोई और फोल्डर क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे base.html। तो चलिए ये URL को हम एक बार चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसको करेंगे सेव और जो हमारा लोकल सर्वर है उसको करेंगे स्टार्ट। तो ये स्टार्ट ही है। तो चलिए यहाँ पर एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रही है पेज नॉट फाउंड 404। तो ये हमें एरर इसलिए मिल रही है कि ये जो हमारा मेन पेज है, तो मेन पेज हमने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है, हमने क्रिएट किया है बेस, हमने बेस फाइल को क्रिएट की थी। तो ये हमारी बेस फाइल हमें मिल गई। तो बेस फाइल में क्या क्या था, हेडर था और फूटर था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये हेडर, टॉप बार, ये नेविगेशन बार और ये फूटर हमें मिल रहा है। चलिए ये लोगों को भी हमें लाना पड़ेगा, तो लोगों को लाएंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हम बाद में करेंगे, तो ये लोगो हम बाद में लाएंगे। सबसे पहले तो ये जो बेस फाइल है वो बहुत बड़ी फाइल हो रही है, तो इसमें हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा कि ये हमारा हेडर यहाँ है। अगर फूटर में कोई चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें खोजना पड़ेगा कि ये हमारा फूटर है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो टेम्पलेट के नाम पे जो टेम्पलेट नाम का फोल्डर है इसके अंदर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और इसका नाम दे देना है इंक्लूड्स। तो ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया इंक्लूड्स। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ऊपर से सारी चीज़ों को हम बार बार यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लोडिंग और यहाँ पर है हेडर।
तो चलिए इंक्लूड के अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हेडर डॉट HTML। तो ये हेडर डॉट HTML हो गई। तो ये जो हेडर का सारा कोड है आपको यहाँ से कॉपी करना है, कट कर देना है। तो ये जो हेडर है वो तो जो हेडर था वो एंड हो रहा है यहाँ से। सिंपली आपको Ctrl+C कर देना है, Ctrl+X करके इसको कट कर लेना, और कट करने के बाद आपको हेडर डॉट HTML में जाके इसको कर देना पेस्ट। और सिंपली ये जो यहाँ पर हेडर क्लोज हो रहा था, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, जो हेडर डॉट HTML फाइल है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करवाएंगे। तो सिंपली आपको लिखना है इंक्लूड और यहाँ पर फाइल का लोकेशन। तो फाइल इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर इंक्लूड्स /header.html। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो फाइल है header.html वो इंक्लूड्स नाम के अंदर है। तो चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर मुझे हेडर भी मिल रहा है। ये बेस फाइल में हेडर नहीं था, फिर भी हमें यहाँ पर वो हेडर मिल रहा है। तो हेडर हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, ये इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर से, तो इसलिए हमें ये हेडर मिल रहा है। चलिए ये तो हो गया। अब ये फूटर, तो ये चीज़ को भी हम ले लेते हैं। ये जो ऑफ कैनवास का ये जो पार्ट है उसको भी हम हेडर में ही रखेंगे। चलिए हम इसको कॉपी किया और ये हेडर में ही इसको रखते हैं। तो ये हमारा हेडर हो गया। अब यहाँ पर फूटर है, तो फूटर के लिए भी एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, फूटर। चलिए ये बेस फाइल में आएंगे और ये जो फूटर है सारा फूटर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कर दिया कट, और ये कट करके ये footer.html में जाके इसको कर दिया पेस्ट। चलिए जिस तरीके से हमने ये जो फूटर हेडर को इंक्लूड करवाया है उसी तरीके से हम फूटर को भी इंक्लूड करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड और यहाँ पर इंक्लूड्स /footer.html। तो यहाँ पर फूटर भी हमारे बेस फाइल में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो हमारा फूटर था वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। तो ये जो बेस फाइल थी वो बहुत शॉर्ट हो चुकी है। अभी हम अगर हमें कोई हेडर में कोई चेंज करना है तो सिंपली हम साइड बार में ये जो इंक्लूड्स के अंदर जाएंगे और इंक्लूड्स के अंदर है header.html। तो चलिए सबसे पहले हमें लोगो को लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लोगो। तो ये रहा हमारा लोगो, और इसमें हमें बताना पड़ेगा ये जो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है ये इमेज। तो ये एसेट नाम का फोल्डर हमारे स्टैटिक फोल्डर में है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये स्टैटिक फोल्डर में है। तो इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर लोगो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है, इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑन लाइन 523 नंबर पर। तो यहाँ पर भी हमें जो स्टैटिक फोल्डर है उसको भी यहाँ पर लोड करवाना पड़ेगा। तो आपको इसको टॉप में इसको लोड करा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोड स्टैटिक। तो ये जो फोल्डर है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। ओके, लोगो नहीं आया। चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये जो हमने लोगो लाए थे वो मोबाइल व्यू के लिए था और ये डेस्कटॉप के लिए है। तो चलिए इसको भी हम स्टैटिक फोल्डर से लोड कराएंगे। चलिए अब देख लेते हैं ये आता है या नहीं। तो ये लोगो भी हमारा स्टैटिक फोल्डर से आ रहा है। सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है।